गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग एमकॉम सेमेस्टर 3 का एक पेपर डील कर रहे हैं जिस पेपर का नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन और इसका पेपर कोड है ECOM 301A। हम लोग इसके यूनिट 2 में हैं जिसमें कई तरह के बिजनेस लेटर्स के बारे में जानना है। हम लोग आज के इस लेक्चर में ये जो कंप्लेंट लेटर्स होते हैं ना, कंप्लेंट लेटर्स के कारणों को जानने का प्रयास करेंगे। किन किन कारणों से कंप्लेंट लेटर को लिखा जाता है। जस्ट इसके पहले वाले लेक्चर में हमने कंप्लेंट लेटर्स के बारे में आपको बतलाया है। आज हमारा ये कंप्लेंट लेटर पे दूसरा लेक्चर है, तो आसान टॉपिक है। इसके पहले वाला लेक्चर भी काफ़ी इजी था, उसी के सीक्वेंस में ये दूसरा लेक्चर है हमारा और एकदम इजी टॉपिक है ना। छोटा लेक्चर होगा, आप पूरा लेक्चर को सुनेंगे, आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि कंप्लेंट लेटर किन किन परिस्थितियों में किन किन कारणों से लिखा जाता है। द फॉलोइंग आर यूजुअल कॉजेज फॉर विच अ कंप्लेंट लेटर इज ड्राफ्टेड। जो यूजुअल कॉजेज हैं, जो एकदम कह लें जो आमतौर पर जिसके कारण हम कंप्लेंट लेटर को लिखते हैं, वे निम्नलिखित हैं। कहता है पहला, प्रॉब्लम विथ द डिलीवर्ड गुड्स। ये पहला पॉइंट है, जो गुड्स की डिलीवरी हुई है, जो डिलीवर्ड गुड्स है उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है। इफ द गुड्स आर गुड्स दैट आर डिलीवर्ड आर, कहता है कि अंडरवेट है, ऑब्सोलीट है, डिफेक्टिव है, इनकम्प्लीट है, नॉट अकॉर्डिंग टू बायर्स स्पेसिफिकेशन सच एज कलर, ब्रांड, साइज etc। बायर ने कुछ डायरेक्ट किया था, पहले बतला रखा था कि हमको किस कलर का चाहिए, क्या ब्रांड होगा, क्या साइज होगा, ये सब अगर पहले से स्पेसिफाई किए हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंग नहीं है। रॉन्ग और पुअर क्वालिटी, देन अ बायर, मतलब ऐसी परिस्थितियों में देन अ बायर कैन मेक अ क्लेम टू द सेलर फॉर द मिस्टेक। ऐसे सिचुएशन में, ऐसी परिस्थितियों में जो बायर होगा ना, जो बायर होगा वो सेलर को क्या करेगा, क्लेम करेगा, और ऐसे सिचुएशन में वो कंप्लेन लेटर को लिखेगा, है ना, कंपनसेशन डिमांड करेगा, कंप्लेन करेगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट कहता है प्राइसिंग। प्राइसिंग में देखिए क्या है, इफ देयर इज एनी मिस्टेक इन प्रिपेयरिंग द इनवॉइस फॉर द शिप्ड गुड्स। जो गुड्स भेजा गया है उसके इनवॉइसिंग में अगर कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ मिस्टेक हो, कुछ त्रुटि हो, देन सच अ लेटर इज रिटन। ऐसे सिचुएशन में, ऐसी परिस्थितियों में कंप्लेंट लेटर को लिखा जाएगा, है ना। इनवॉइस तैयार करने में कुछ त्रुटि हुआ है ना, प्राइसिंग को लेकर कुछ प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में लिखेगा ही, कंप्लेन करेगा ही बायर। पैकिंग। पैकिंग में देखिए क्या है, फॉल्टी और पुअर पैकिंग ऑफ द गुड्स कॉजेज डैमेज टू द गुड्स। अगर पैकिंग फॉल्टी हो या पुअर पैकिंग हो तो जो गुड्स भेजा जाता है ना, वो चांसेस है कि डैमेज हो जाए। हाँ, डैमेज हो जाता है। तो अगर फॉल्टी और पुअर पैकिंग ऑफ गुड्स कॉजेज डैमेज टू द गुड्स को डैमेज होगा, है ना, विच कैन बी क्लेम्ड बाय द परचेजर। जो खरीदार है, जो बायर है, उसका क्लेम करेगा। अगर मान लीजिए सेलर जो गुड्स भेजा है, शिप किया है, उसका पैकिंग कमजोर है या फॉल्टी पैकिंग है, तो जो डैमेज होगा उस डैमेज के लिए परचेजर जो है, जो बायर है ना, वो क्लेम करेगा। ऐसे सिचुएशन में कंप्लेंट लेटर लिखेगा। नेक्स्ट कहता है ट्रांसपोर्ट। इसको समझिए, गुड्स आर सपोज टू बी शिप्ड अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस ऑफ द बायर। ये जो खरीदार है ना, वो उसकी सुविधा के हिसाब से गुड्स को भेजा जाना चाहिए।
है ना, मान लीजिए कुछ डेट दिया है, टाइम दिया है, किस कैसे भेजा जाए वो बतला रखा है, तो उसी के मुताबिक सेलर को काम करना चाहिए, गुड्स को भेजना चाहिए। बट इफ द रॉन्ग कैरियर इज यूज्ड, अगर गलत यूज कर लिया, इट में कॉल फॉर राइटिंग सच अ लेटर। अगर मान लीजिए रॉन्ग कैरियर चुन लेता है ना, जो बायर के कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में क्लेम तो करेगा ही। ऐसे सिचुएशन में जो बायर है वो क्या करेगा, कंप्लेंट लेटर लिखेगा, कंप्लेन करेगा। नेक्स्ट, टर्म्स एंड कंडीशंस, है ना, टर्म्स एंड कंडीशंस कह लीजिए। इफ द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ बिजनेस आर वायलेटेड बाय द सेलर, ये जो सेलर है ना, ये जो 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 टर्म्स एंड कंडीशंस था, जो जिस टर्म्स एंड कंडीशंस पे बना मंगाया गया है, उसको उसका उल्लंघन करता है, वायलेट करता है ना, देन सच अ लेटर इज प्लेस्ड। जो सेलर है ना, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है बिजनेस का, उसका उल्लंघन करता है, तो ऐसे सिचुएशन में भी वो क्या है, कंप्लेंट लेटर ड्रॉ किया जाएगा, प्लेस किया जाएगा, लिखा जाएगा सेलर को। और ये एक छठा पॉइंट क्या है भाई, छठा पॉइंट है फॉल्टी इंश्योरेंस। देखिए इस केस में भी वो भेजा जाता है कंप्लेंट लेटर, है ना, फॉल्टी इंश्योरेंस। इफ इंश्योरेंस कवरेज इज नॉट मेड प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू एन इंस्ट्रक्शन ऑफ द बायर, बायर ने कह रखा था कि भाई कुछ इंश्योरेंस की बात कह रखा था, है ना, इंश्योरेंस कवरेज, इफ इंश्योरेंस कवरेज इज नॉट मेड प्रॉपरली, मान लीजिए बायर इंस्ट्रक्शन दे रखा था कि इंश्योरेंस के बारे में बतला रखा था, और वो अगर मान लीजिए कि प्रॉपरली क्या है, इंश्योरेंस कवरेज जो है ना वो प्रॉपर नहीं है, प्रॉपरली नहीं बनाया गया है, उसको कवरेज नहीं दिया गया है, इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड कुछ फॉल्ट है, जो इंस्ट्रक्शन के मुताबिक काम नहीं हुआ, बायर के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक काम नहीं हुआ है, देन देयर मे बी अ क्लेम थ्रू कंप्लेंट लेटर। तो ऐसे सिचुएशन में फिर से बायर क्या करेगा, कंप्लेंट लेटर ड्रॉ करेगा, है ना। ऑन दी अबव ग्राउंड्स, ये जो 6 पॉइंट देखे हम लोग, ये जो 6 पॉइंट है ना आपका, एकदम आसान आसान पॉइंट है। प्रॉब्लम विद द डिलीवर्ड गुड्स, जो डिलीवर्ड गुड्स था अंडरवेट था, ऑब्सोल्यूट था, डिफेक्टिव था, इनकम्प्लीट है ना, बायर के स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं है, रॉन्ग और पुअर क्वालिटी दे दिया गया, मतलब डिलीवर्ड गुड्स के साथ ये सब प्रॉब्लम है। प्राइसिंग का इशू है, पैकिंग का इशू है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, टर्म्स एंड कंडीशंस को का वायोलेशन हुआ है ना, फॉल्टी इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस जो है बायर के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक नहीं है। तो इन सभी ग्राउंड पे अ बायर कैन कंप्लेन कर सकता है, बट इट मस्ट बी इन डिसेंट एंड पोलाइट वे। हम बार बार आपको कह रहे हैं, प्रीवियस लेक्चर में भी कहे हैं कि जो कंप्लेन करेंगे ना, अगर उसमें साइन ऑफ एंगर रहा, अगर आप गुस्सा दिखाएंगे तो आपका बात बिगड़ेगा। सो जो भी कंप्लेन लेटर ड्रॉ, जब भी आप कंप्लेन लेटर ड्रॉ करते हैं, है ना, लिखते हैं, तो डिसेंट एंड पोलाइट वे में होना चाहिए, इससे आपका बात बनेगा, आपका कंपनसेशन जो है ना, मान के चलिए कि वो सेलर जो है एक्सेप्ट कर लेगा। जहां उसमें एंगर वाली बात आई, आप अगर एंगर दिखलाते हैं, है ना, कुछ नहीं होता है, भावना में बहकर कुछ बात ऐसा लिख दिए, तो इससे आपका बात बिगड़ेगा। सो जब भी कंप्लेन लेटर ड्रॉ करें, इस बात को ध्यान रखें कि दैट शुड बी इन पोलाइट, डिसेंट एंड पोलाइट वे, है ना। ये बहुत छोटा लेक्चर था हमारा, उम्मीद है कि ये लेक्चर हमारा पसंद आया होगा, आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, हौसला बढ़ाएं हमारा। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारे नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप सबों को हमारे साथ लाइव बने रहने के लिए थैंक्स। हैव अ गुड डे टू ऑल।